लेट्स स्टार्ट। हमने सिग्मा बॉन्डिंग स्टार्ट की थी एंड वी हैव डन एस एस हेड टू हेड ओवरलैपिंग। सो 3 टाइप्स की थी, हमने 1 टाइप शेयर कर ली थी आपके साथ। नाउ द नेक्स्ट इज एस पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और एस पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे आपको समझाने के लिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोराइड। और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है HF। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये है 1s2, देन फिर आपके पास है 2s2 एंड देन फिर आपके पास है 2p5। सो बेसिकली फ्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल का सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सही। सो ये हाइड्रोजन एटम है आपके पास, ये फ्लोरीन एटम है आपके पास, ये शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करके बनाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में अवेलेबल है एंड s ऑर्बिटल हैज अ स्फेरिकल शेप। तो मैं स्फेरिकल शेप एक्चुअली इस तरह से बना देता हूं। ओके। और ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। दिस इज गोइंग टू बी योर s ऑर्बिटल प्लस ये जो आपके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का, ये बेसिकली pz ऑर्बिटल में है एंड pz ऑर्बिटल हैज अ डंबल शेप। मैं उस डंबल शेप को इस तरह से बना देता हूं। सही। ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग कर कर ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ये होगा सिनेरियो। ऑलराइट। सो ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है। और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन का था जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का था जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, एस पी हेड टू हेड या हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओके। और इसका अगर मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देना हो तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह से बनेगा। सो ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस। ओके। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कभी भी हम इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते। तो आप देखें किस तरह से मैंने शो किया। ये जो स्मॉल वाला है पोर्शन, इसको मैंने यहां लिखा है, राइट। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बड़ा वाला पोर्शन। दैट्स योर दिस। अब नोट करो, ये देखो, लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली। ये वैलेंस शेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड दीज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, राइट। सो मैंने इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, ये 2, ये 4, ये 6। सिंस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, व्हिच इज व्हाई मैं आज के बाद से इनको लोन पेयर का नाम दूंगा।
क्या नाम दूंगा मैं इनको? लोन पेयर। इसको कहते हैं अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। So this is sp head to head overlapping. Now let's move on to the next type of head to head overlapping, which is called pp head to head overlapping. pp head to head overlapping. एंड पीपी हेड टू हेड ओवरलैपिंग में क्या होगा कि एक एलिमेंट का पी ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट के पी ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। एंड फॉर दैट लेट्स कंसीडर द एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। Fluorine का formula is F2. It always exists in diatomic state. Let's do the configuration of fluorine. Obviously, beta 1s में you have 2 electrons, 2s में you have 2 electrons again, and 2p में you have 5 electrons. Obviously, distribute the electrons 1s2, 2s2, and 2p 5. 1, 2, 3, 4, 5. हमने पहले भी समझा है कि ये जो pz ऑर्बिटल है आपके पास, this pz orbital is actually involved in head to head overlapping, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ओके, ना ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, ना ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, ना ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्बिटल जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। So this is fluorine atom, this is another fluorine atom. दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन एटम का जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, और ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन एटम का है जो कि हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। एग्रीड ऑन दैट? नाउ इस फ्लोरीन का जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पीजेड ऑर्बिटल में, और पीजेड ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल। तो हम यहाँ डंबल शेप बना लेते हैं। दिस इज pz प्लस ये भी क्या होगा आपके पास pz। ओके, इन दोनों का जो साइज होता है वो सेम होता है। मुझसे डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आई एम नॉट द डायग्राम पर्सन, बट आप इसको मैनेज करेंगे, ठीक है? ट्राई कि ये सही बन जाए। ओके, दिस इज आल्सो pz। ना ये दोनों आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। All right, this is pp head to head overlapping, which is also called pp head on overlapping। ऑलराइट, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन एटम का था जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। रिमेंबर वन थिंग, मैंने पहले भी कहा आज फिर, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे फ्लोरीन एटम का न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस यहाँ पर अवेलेबल होंगे आपके लिए, ठीक है? अब इस ऑर्बिटल के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इजी। This is the molecular orbital. This is the nucleus of fluorine. This is the nucleus of fluorine. Okay. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम कभी भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते।
सो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टॉफी शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। सो आप नोट करें, हमने टोटल कितनी एग्जाम्पल सॉल्व कर ली हैं अब तक? 3 नहीं है, हमने 9 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं भाई। ये देखो कैसे, जो एक्सप्लेनेशन फ्लोरीन के लिए वही एक्सप्लेनेशन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए भी होगी, 4 होगी। जो एक्सप्लेनेशन HF के लिए वही एक्सप्लेनेशन HCl HBr HI के लिए होगी, 8 हो गई, एंड दिस वन इज 9। So we have done 9 examples by using three headings. Okay, but ये बहुत easy था, बहुत easy था ये। Let's do another example. One of my favorite example. It's basically ammonia. Ammonia का formula is NH3. Now in this formula, nitrogen is going to be the central atom. सर सेंट्रल एटम कैसे डिटरमिन करेंगे किसी भी एग्जाम्पल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर? तो शॉर्टकट इज कि जिस एलिमेंट की क्वांटिटी कम होती है वो आपका सेंट्रल एटम होता है, सही है। बट टेक्निकल एस्पेक्ट भी आना चाहिए आपको इस स्टेज पे। सेंट्रल एटम हम उसको कहते हैं जो कि बाकी तमाम एटम्स को होल्ड कर सकता है। सो नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम बिकॉज इट कैन होल्ड इजीली 3 हाइड्रोजन एटम्स। सो एन एलिमेंट which can hold other atoms easily. So nitrogen has an atomic number of 7. कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने, ये 1s, ये 2s और ये हो जाएगा 2p. Now 1s contain 2 electrons, 2s contain 2 electrons, and 2p contain 3 electrons. Guys, this is the ground state of nitrogen, and ground state is basically the lower energy state. All right. So ground state has 3 single unpaired electron in the valence shell, which means मुझे 3 hydrogen atoms attach करने के लिए 3 unpaired electrons की जरूरत है। These 3 unpaired electrons are already available in the ground state. इसका मतलब 3 hydrogen atoms शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। इसका मतलब मुझे एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है। यानी यहां से आपको यह भी पता चल गया कि हमेशा हर मॉलिक्यूल के लिए एक्साइटेड स्टेट नहीं चाहिए होती। दैट चेंजेस फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। मीथेन में जरूरत थी हमें, यहां जरूरत नहीं है हमें। ऑलराइट, सो यहां पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एटम शेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम भी शेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तीसरा हाइड्रोजन एटम भी शेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। गाइस, दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि भाई नाइट्रोजन है ना, look at the board very carefully, don't write, I'll give you the time. Okay, look, this valence shell has 2s orbital, right? तो मैं इस 2s ऑर्बिटल को आपको बात समझाने के लिए और आपकी आसानी के लिए इस तरह से लिख देता हूं। दिस इज योर 2s ऑर्बिटल, काइंड ऑफ वियर्ड बट यस मेक्स सेंस, ठीक है। व्हाट इज दिस? px। px की शेप क्या होती है? डम्बेल। ये बना रहा हूं मैं डम्बेल शेप px। ओके, उसके बाद क्या है आपके पास? py। ये बनाया मैंने py। उसके बाद क्या है आपके पास? pz। pz हैज आल्सो डम्बल शेप। ये आ गया डम्बल शेप। सो दिस इज द 2s ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz। अब आप नोट करें कि इन तीनों p ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है, और s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। सो लेट्स ड्रॉ द स्फेरिकल शेप। This is first hydrogen atom, this is second hydrogen atom, this is third hydrogen atom. All right, ये आपका फर्स्ट हाइड्रोजन हो गया, ये आपका सेकंड हाइड्रोजन हो गया, ये आपका थर्ड हाइड्रोजन हो गया। Guys, look, we have 500 electrons in the nitrogen atom, right? तो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूं। 1
2 3 4 5। अब नाइट हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। एग्रीड। नाउ लुक एट दिस, ये कौन सा ऑर्बिटल है एस, ये कौन सा ऑर्बिटल है पी। इसका मतलब ये एस पी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। ये भी एस, ये भी पी, एस पी हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये भी एस, ये भी पी, ये एस पी हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसका मतलब यहां पर भी ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, एस पी हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो अगर एसपी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा। ये भी कौन सी ओवरलैपिंग है, एस पी हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी प्रॉब्लम है मुझे। ये नाइट्रोजन एटम है, इसको मैंने यहां लिखा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एंड लुक एट दिस, इसने बॉन्डिंग नहीं की, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर। इसको आप यहां मेंशन करेंगे। इसको हम क्या कह रहे हैं यहां पर, लोन पेयर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम यहां पर, लोन पेयर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर, लोन पेयर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन यू हैव। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, आपने स्फेरिकल बनाए, लेकिन ये जो 2s ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल क्यों नहीं है, ये स्लाइटली ओवल क्यों है। ये स्लाइटली ओवल इसलिए है क्योंकि जब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये ऑर्बिटल प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा, उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये स्लाइटली ओवल शेप का हो जाएगा। ओके मैं लिखता हूं यहां पर, 2s orbital will experience slight pressure overlapping so to neutralize this pressure, it will turn to slightly oval। अब एक क्वेश्चन और भी है कि सर डंबल शेप तो आपने यहां पर फुल बनाए थे, यहां पर आपने डंबल शेप हाफ बनाए हैं, तो कैन वी ड्रॉ दीज सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स इन द पेपर। यस यू कैन ड्रॉ दीज सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स इन द पेपर, मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैंने हाफ डंबल इसलिए बनाया ताकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल हो और आप उसको समझ सके। एग्री। नेक्स्ट इज पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल के थ्रू बनेगा, यानी एस ऑर्बिटल के थ्रू भी नहीं बन सकता पाई बॉन्ड, डी ऑर्बिटल के थ्रू भी नहीं बन सकता पाई बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल के थ्रू बन सकता है, वो भी उस वक्त जब पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, लैटरल ओवरलैपिंग करें। मैं अभी डायग्राम देता हूं आपको। इट इज ऑलवेज फॉर्म to sidewise overlapping the orbital. Let's make the diagram here. What we can do is
हम ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं। सही है, ये आपका p ऑर्बिटल हो गया। नॉट नॉट द राइट डायग्राम, लेट मी मेक इट कुछ और तरीके से बनाते हैं। ओके, ये मैंने 8 बनाया, राइट। Oh, that's excellent. Oh, that's the side-wise overlapping of p orbital. Where is side-wise overlapping of p orbital? Here is side-wise overlapping of p orbital. Here is side-wise overlapping of p orbital. और ये side-wise overlapping of p orbital maximum extent तक नहीं होती, which is why pi bond is weaker than sigma bond. Orbitals do not overlap to the maximum extent. Hence, pi bond is weaker than sigma bond. ओके, वन मोर थिंग, भाई साइड वाइज ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि बीच में गैप होता है, और इस गैप को मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एग्रीड? और मैं भी ये डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, यू विल गेट द आइडिया मोर, ठीक है, कि भाई क्या है। और ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मींस कि इस एक्सिस के ऊपर एलिमेंट का न्यूक्लियस अवेलेबल होगा, एंड आई एम गोना प्रूव एवरीथिंग in the diagram, in the example of obviously. So internuclear axis. ओके, लेकिन जो डायग्राम यूजुअली बुक्स में बनी होती है, हम वो डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं आपको। और उस डायग्राम का भी आना आप लोगों को जरूरी है, समझना जरूरी है। ये डायग्राम आपको बुक्स में मिलेगी, जो मैं इस वक्त बना के दिखा रहा हूं आपको। यस, मच बेटर। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया आपका। ओके, और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में आप नोट करें, ये बीच में गैप है। इस गैप की वजह से ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक नहीं होता ओवरलैप। ओके, और ये क्या होगी? साइड वाइज। ये भी क्या है? साइड। दोनों डायग्राम्स बना दी, ठीक है। एंड आई होप कि दोनों डायग्राम्स यूज होती हैं पेपर के अंदर, तो आपको दोनों मालूम होनी चाहिए। आई विल टेक द एग्जांपल एंड आई विल सॉल्व दिस डायग्राम सो दैट यू विल गेट द एंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। So let's move on to the next page. For example, be careful, guys. Be careful now. Okay. Okay. This is the example. Example is ethene. आपने O level chemistry में पढ़ी है। Ethene का formula is C2H4। अगर मैं ethene का structure draw करूंगा, तो वो structure कुछ ऐसे आएगा। CH2 डबल बॉन्ड करें, ईच कार्बन बॉन्ड बनाए। सिमिलरली इस कार्बन एटम ने भी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए। सही, इसका मतलब 4 electrons of carbon are involved in the formation of these 4 covalent bonds. All right.
So carbon is obviously the central atom because it can hold other atoms very easily. Let's do this configuration. ये आपके पास हो जाएगा 1s2, ये आपके पास हो जाएगा 2s2, and this is going to be 2p. This is the ground state of electron configuration of carbon. 1s2, 2s2 and 2p2. Guys, इस ग्राउंड सिर्फ कार्बन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं बॉन्ड्स. इसका मतलब we need 4 unpaired electrons of carbon and therefore we'll go for the excited state, and in that excited state electron conveniently jumps from 2s to 2p. The excited state going to be like this. Okay, 1s contain 2 electron. After jumping of 1 electron from the 2s orbital, 2s contain only 1. 2p has now 3 electrons. This is the excited state configuration of carbon. Now in this excited state configuration of carbon, this is the valence shell of carbon, right? And it has 4 valence electrons. These 4 valence electrons can make 4 covalent bonds. So guys, ये कार्बन एटम मैं चूज कर रहा हूं. इस कार्बन एटम को मैंने यहां लिखा. ओके, अब इस कार्बन का ये 2s ऑर्बिटल है. इस कार्बन का ये 2s ऑर्बिटल है. मैं इस 2s ऑर्बिटल को आपको बात समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए इस तरह से लिख रहा हूं. ये आपके पास px ऑर्बिटल है. इसके बाद आपके पास py है, तो ये आपके पास py हो गया है. एंड ऑब्वियसली ये आपके पास pz है. हाफ ऑर्बिटल इसलिए ताकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना लगे. सो मैंने इस कार्बन एटम का ये 2s ऑर्बिटल था, ये बनाया. ये px है, ये बनाया. ये py है, ये बनाया. ये pz है, ये बनाया. गाइस, इस कार्बन एटम का भी तो सेम फॉर्मेट होगा वैलेंस शेल का, है ना? तो अब इस कार्बन एटम को देख लेते हैं. ये कार्बन है हमारे पास. ऑब्वियसली इस कार्बन का भी क्या होगा? 2s ऑर्बिटल. और उस 2s ऑर्बिटल की शेप ऐसे बन सकती है. इस कार्बन का px होगा, ये आ गया px. इस कार्बन का py होगा, ये आ गया py. एंड ऑब्वियसली इस कार्बन का pz होगा, ये आ गया pz. ओके, according to the structure, this carbon has 2 hydrogen atom and hydrogen के electrons are found in the s orbital. और s orbital की shape क्या होती है? Spherical. So let's make the spherical shape structure. This is first hydrogen, this is second hydrogen, this is third hydrogen, this is fourth hydrogen. ये सारे के सारे क्या हो गए आपके पास? हाइड्रोजन एटम. लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम. इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जनाब? 1 2 3 4. एंड गाइस, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है. दूसरे वाले कार्बन एटम के भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4. तो 1 2 3, दिस वन इज 4. ये अगर अपवर्ड स्पिन में था तो मैं इसको डाउनवर्ड स्पिन से रिप्रेजेंट करूंगा. इट मेक्स सेंस, आई बिलीव. सेम स्पिन होंगे तो रिपल्जन हो जाएगी. ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन. एग्रीड. अब लुक एट दिस. ये क्या चीज है आपके पास? एस एस हेड ऑन ओवरलैपिंग. और जब एस एस हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो आपके पास बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है. आप नोट करें,
ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, इसका मतलब ये बॉन्डिंग कौन सी होगी, sp हेड ऑन, और इस sp हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। ये भी कौन सी ओवरलैपिंग है आपके पास, sp हेड ऑन ओवरलैपिंग, और sp हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा आपका, सिग्मा। एग्री? हैव यू नोटिस्ड, मैंने अभी तक सिग्मा बॉन्ड्स बना के दिखाए आपको, पाई बॉन्ड अभी तक नहीं बनाया। सो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। मेरे लिए ये मुतमईन बख्श बात नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस बात से कि ठीक है ये साइड बाय ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्यों मुतमईन नहीं हूं मैं इस बात से, मैं इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूं कि इस पिक्चर को लेकर मुझे ये सेटिस्फाई करके दिखानी है आपको। एंड फॉर दैट, इससे पहले कि मैं अगले पेज पे जाऊं, एक चीज ध्यान में बिठा लो, पाई बॉन्ड बनने से पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, क्योंकि वो स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। सही है। नाउ लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ पाई बॉन्ड, लेट्स मेक पाई बॉन्ड, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी शेयरिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब मैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूं, मैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूं। एग्री? फिर ये दोनों के दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से, तो मैं इसको भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां एक कार्बन है, ये भी हाइड्रोजन है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एग्री? तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी। बोलो यस और नो। अब सुनना गौर से, लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। मैंने बात समझाने के लिए यहां पर हाफ ऑर्बिटल बनाया था, अब मैं एग्जैक्टली पूरा ऑर्बिटल बनाऊंगा, इसका भी पूरा ऑर्बिटल बनाऊंगा, इसको भी फुल कंप्लीट पी ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करूंगा, फुल स्ट्रक्चर लूंगा मैं अब इसका। स्ट्रक्चर ये है, सही है। यानी मैंने इस वाले ऑर्बिटल को फुली कंप्लीट लिख के दिखाया है आपको। एग्री? दूसरा वाला भी फुल ऑर्बिटल होगा, उसको भी भाई कंप्लीट करके लिख के दिखाएंगे। ये आ गया कंप्लीट, ये आ गया कंप्लीट। एग्री? अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट, इसको क्या कहता हूं मैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। इसको क्या कहता हूं, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल है, ये तुम्हारी इस डायग्राम के अंदर तुम्हें नजर आ रही है, ये रही, ये रही। एग्रीड? लेकिन तुम नोट करो, इसी डायग्राम के अंदर ये बीच में तुम्हारे पास गैप है, इस गैप की वजह से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट तक नहीं हो रही थी। वो ये गैप, ये रहा, ये रहा वो गैप, ये रहा वो गैप। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू ना, है ना। और हमने कहा था कि इस जगह पे इंटर न्यूक्लियर एक्सेस होते हैं, तो देखो इस जगह पे क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हैं, किस एलिमेंट के न्यूक्लियसेस हैं, कार्बन के। एग्रीड? वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, आई डिडंट फिनिश द टॉपिक। ये कार्बन एटम है ना, इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम है, अलर्ट रहना बहुत, इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम है। लुक एट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इथीन। लुक, मैं इस तरह से बना सकता हूं इस ऑर्बिटल को, मैं इस तरह से बना सकता हूं इस ऑर्बिटल को, ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एग्जैक्टली यही मुझे एग्जाम में भी ड्रॉ करके देना है, एग्जाम को एग्जैक्ट सेम शेप मैं यहां बना के दे रहा हूं। ये बनाया मैंने, और ये भी बनाया मैंने। इसको मैं क्या नाम दूंगा, पाई बॉन्ड। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज कि इथीन हैज डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। इसमें से एक क्या होगा, सिग्मा, और दूसरा क्या होगा, पाई।
पहले कौन सा बनेगा, सिग्मा, बाद में कौन सा बनेगा, पाई। और जब पाई बन रहा होगा तो आप क्या यूज कर रहे होगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। और बहुत स्पेसिफिक अगर बात करूं तो ये कौन से पी ऑर्बिटल थे, पी जेड। समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दैट्स व्हाट यू नीड टू राइट इन द पेपर। सो कुछ काम कॉपी कर लो and then we'll start the class after 2 to 3 minutes, so finish it very quickly, karo complete. Recording in progress. Okay, now the question is कि सर ये 2s ऑर्बिटल था, ये भी 2s ऑर्बिटल था, इनकी शेप स्फेरिकल होनी चाहिए थी, इनकी शेप स्लाइटली ओवल क्यों हुई है। तो अगेन द सेम रीजन इज कि जब ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी हाइड्रोजन की, तो ये प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे, उस प्रेशर की वजह से ये स्लाइटली ओवल हो जाएंगे। एग्रीड ऑन दैट। नाउ कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, और मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि एग्जामिनर हमें किस तरह से स्ट्रक्चर देगा और हमसे पाई बॉन्ड कैसे बनवाएगा। फॉर इंस्टेंस ये एक हमारे पास एल्कीन है और एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि जहां पर बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड है वहां पर पाई बॉन्ड शो कर दो आप, जस्ट पाई बॉन्ड। तो मैं पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से शो करूंगा कि इस कार्बन के साथ, लोग इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स है, राइट। सो मैं इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच करूंगा। ऑब्वियसली यहां एक सिग्मा एक पाई है तो मैं सिग्मा बॉन्ड शो करूंगा, क्योंकि पाई वो शो करने के लिए कह रहे हैं। ये कार्बन है, इसको लिखूंगा मैं, इस कार्बन के साथ वी हैव 2 CH3, दोनों CH3 लिखूंगा मैं, ये CH3 लिखा मैंने और ये भी CH3 लिखा मैंने। ओके, व्हाट्स लेफ्ट नाउ, दिस पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक शेप मैं ऊपर बनाऊंगा लाइक दिस, और एक शेप मैं नीचे बनाऊंगा लाइक दिस। दैट्स माय पाई बॉन्ड, दैट्स माय वन पाई बॉन्ड, ओके, नॉट 2, वन पाई बॉन्ड। सिमिलरली लेट्स सपोज मेरे पास एल्कीन ये है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इस डबल बॉन्ड के अंदर एग्जामिनर मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई पाई बॉन्ड शो करें। तो इसका मतलब मैं सारे सिग्मा बॉन्ड शो करूंगा एंड एंड में जाकर पाई बॉन्ड को इस शेप से रिप्रेजेंट करूंगा। एग्रीड। सो इस कार्बन के साथ वन H और वन CH3 अटैच है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम कार्बन लिखते हैं, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक CH3 शो करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड शो किया मैंने। इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और एक CH3 शो करेंगे, ये शो किया मैंने। व्हाट्स लेफ्ट, पाई बॉन्ड। तो एक ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप इस तरह से, और एक नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप इस तरह से। एग्री, दैट्स माय पाई बॉन्ड। लेकिन यहां से कंक्लूजन क्या है मेरा, कंक्लूजन सुनिए, कंक्लूजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दुनिया का कोई सा भी आपको कोवलेंट मॉलिक्यूल मिलेगा, उस कोवलेंट मॉलिक्यूल का जो सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। दैट इंडिकेट्स, दैट मीन्स कि यार मैंने डे बिफोर इन द लास्ट क्लास मैंने आपके साथ ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल लिस्ट की थी, याद है। तो इन सब के अंदर क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड। एग्रीड ऑन दैट। नाउ द नेक्स्ट कंक्लूजन इज कि अगर दुनिया का कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है और उस कोवलेंट मॉलिक्यूल में आपके पास डबल बॉन्ड है, तो उस डबल बॉन्ड में से वन सिग्मा और वन पाई होगा, वन सिग्मा एंड वन पाई। ठीक है, जस्ट लाइक इन इथीन, इसमें डबल बॉन्ड था बिटवीन द कार्बन एटम, तो एक सिग्मा और एक पाई। एग्रीड। लेकिन अगर कोई भी मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली उस ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा वन सिग्मा और टू पाई होंगे। ये फिक्स कर दिए बात जब तक केमिस्ट्री है आपके पास, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। सो मैंने आपको डबल बॉन्ड एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे बनाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कि बिटवीन द एलिमेंट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें से एक क्या होगा, सिग्मा, दो क्या होंगे, पाई। सो लेट्स डिस्कस दिस इशू कि भाई ये कैसे बनता है।
और कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा होता है? मॉलिक्यूल। Recording in progress. Okay, nitrogen molecule. This is another example. Now, guys, according to O-level chemistry, nitrogen has triple bond. और अगर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब इसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 7 है। दैट मींस इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1s में 2, 2s में 2 and 2p में 3. Okay, this is the ground state electronic configuration of nitrogen. So इस ground state के ऊपर nitrogen has 5 valence electrons जिसमें से 3 unpaired है। Agreed? So भाई अगर मुझे triple covalent bond form करना है, so I need 3 single unpaired electrons of nitrogen which are already available on the ground state. So इसका मतलब मुझे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है। वन मोर थिंग, हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम थे। ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इस नाइट्रोजन की है। इस नाइट्रोजन की भी जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगी, उसको भी लिखते हैं उसको भी, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। This is 1s2. This is 2s2. And this is 2p3. This is the valence shell of another nitrogen atom. So guys, we have 2 nitrogen atoms, okay? This one is first. Just give me 2 to 3 minutes. Look at the board and look. You need to listen the explanation. All right, it's very very important. देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, इसको मैंने यहां ड्रॉ किया है। इस नाइट्रोजन का ये 2s ऑर्बिटल है, ये मैं बना रहा हूं। एंड ऑब्वियसली इस 2s ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एग्रीड? ये px है, ये बनाया मैंने। ये py है, ये बनाया मैंने। एंड गाइस ये pz है, ये बनाया मैंने। तो इस नाइट्रोजन एटम का ये 2s ऑर्बिटल ये ड्रॉ किया, ये px ये है, ये py ये रहा, ये pz ये रहा। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन एटम का भी जो 2s 2p px py pz होगा उसको भी बनाऊंगा मैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके? ये दूसरे वाले नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल आया। इस 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एग्रीड? ये इस नाइट्रोजन एटम का px है, ये इस नाइट्रोजन एटम का py है, और ये इस नाइट्रोजन एटम का pz है। एग्रीड? आप नोट कर रहे हैं? ये आपका 2s ऑर्बिटल है, और ये भी आपका 2s ऑर्बिटल है।
इन दोनों 2s ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मुमकिन नहीं होता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इन दोनों 2s ऑर्बिटल के दरमियान रिपल्जन होगा। सो रिपल्जन अगर बिटवीन 2s ऑर्बिटल, तो आफ्टर रिपल्जन क्या होगा आप जरा देखिएगा प्लीज, यू हैव टू बी ऑन द बोर्ड ऑल द टाइम। ये नाइट्रोजन है, जब ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल से रिपल्जन एक्सपीरियंस करेगा तो ये वाला ऑर्बिटल इसके बिल्कुल ऑपोजिट फ्लिप हो जाएगा, ये फ्लिप होकर आ गया। एग्री? दूसरा वाला नाइट्रोजन है, उसका भी 2s ऑर्बिटल रिपल्जन की वजह से इसके बिल्कुल ऑपोजिट फ्लिप होगा, यानी वो यहां फ्लिप होकर आ गया। एग्रीड? ये कौन सा ऑर्बिटल है आपके पास? px। ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? px। दोनों आमने सामने आ जाएंगे। अब ये इस नाइट्रोजन का px है और ये इस नाइट्रोजन का px है, दोनों आमने सामने आ गए। जब दोनों आमने सामने आएंगे, ये px है और ये भी px है, तो गाइस इसको कहा जाएगा pp, हेड ऑन overlapping, and whenever pp head on overlapping takes place, sigma bond is formed। तो इसका मतलब जब px और px ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट सिग्मा बॉन्ड। एग्री? नोट कीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? पी वाई। ये भी आपका क्या हो जाएगा? पी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? पी वाई। ओके, सो ये पी वाई और ये पी वाई आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। फाइनली ये आपका क्या है? pz, और ये भी आपका क्या है? pz। एग्रीड? सो आप नोट कर रहे हैं, px px मिलकर क्या बना रहे हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। फिर py और py क्या कर रहे हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से pz और pz आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। सो इसका मतलब व्हेनेवर यू हैव ट्रिपल बॉन्ड, उसमें से एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होंगे। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। ईच नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5। दूसरे वाले नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। एग्रीड? सो मैं इस तरह से बना सकता हूं इस नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन मैंने बनाया, ये px दोनों हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसके बाद ये py मिलकर py मिलकर क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। pz मिलकर क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। ये क्या है? लोन पेयर। और ये भी क्या है? लोन पेयर। तो आप इस लोन पेयर को यहां रख सकते हैं। ओके,
सो मैंने आपको सिखा दिया कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, मैंने आपको ये सिखा दिया कि डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, मैंने आपको ये सिखा दिया कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हाइड्रोजन साइनाइड की है, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है कि आप हाइड्रोजन साइनाइड की एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करें इसी तरह से जैसे मैंने कराया हुआ है। ओके, अगर आपसे हो गई हाइड्रोजन साइनाइड वेल एंड गुड, नहीं हुई तो मैं सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेट मी मेक द स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मीनिंग एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड हो गए। एग्रीड ऑन दैट? कोई इशू तो नहीं है? सो आई मेक वन स्ट्रक्चर और हम सब मिलकर उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तलाश करेंगे। ठीक है, रेडी? यू हैव टू बी केयरफुल, इट्स एन एग्जामिनर स्टाइल क्वेश्चन गाइस। This is examiner favorite. ये देखो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज CH3, CH, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH. This is CH, this is CH3, and this is CH3. ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। एग्जामिनर को जो स्टैंडर्ड है ना क्वेश्चंस का वो यही होगा, कभी सिंपल चीज नहीं मिलती है एमसीक्यूज में। ऑलराइट, सो हम सब मिलके डिटरमिन करेंगे कि टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं। तो सबसे पहले तो पाई बॉन्ड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि व्हेनेवर यू हैव डबल बॉन्ड उसमें से एक सिग्मा एक पाई होगा, तो चेक करो कि डबल बॉन्ड है या नहीं। ये डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक पाई हो जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड है तो इसमें से भी एक क्या हो जाएगा, पाई। हाउ मेनी पाई वी हैव? 2. Agreed. Now let's count the sigma bond guys. मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग जरा देखिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। ये 3 हो गए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. How many sigma bonds in this molecule? 26. Recording in progress. दोबारा से काउंट करो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So we have 26 sigma bond. Okay, I hope it makes sense to you. I hope you can find the sigma bond in such molecules, क्योंकि एग्जामिनर का यही फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से बियॉन्ड नहीं जाएगा एग्जामिनर, दैट्स माय गारंटी। ओके, मसला तो नहीं है। So we are done with sigma bond, we are done with pi bond. In the next